इतना कहकर पंडित जैसे ही घर के अंदर जाता है, अरे अरे ये क्या, ये अघोर तंत्र विद्या की किताब कहाँ है? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये किताब किसी गलत हाथों में लग गया तो पता नहीं इस गांव पर क्या विपत्ति आ जाएगी। अगर मोहन ने ये किताब लिया है तो जरूर वो कब्रिस्तान में गया होगा। मुझे उसे रोकना होगा, क्योंकि वो किताब सिर्फ कब्रिस्तान में ही ले जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन किताब लेकर तेजी से कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा होता है। अब बस मुझे जल्दी से ये किताब देकर ये काम खत्म करना है। और जैसे ही मोहन कब्रिस्तान में पांव रखने वाला होता है कि तभी पंडित सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे रुक जा मोहन, ए तू क्या कर रहा है? मामा जी, आप यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम ये तंत्र विद्या का किताब लेकर कब्रिस्तान में क्यों जा रहे हो? तंत्र विद्या की किताब? ये आप क्या कह रहे हैं मामा? अरे तुम्हारे हाथों में जो किताब है ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये तंत्र विद्या की किताब है। अगर किसी गलत हाथ में चला गया तो इस पूरे गांव और आसपास के राज्य पर बुरा असर पड़ेगा। सारी कब्रिस्तान की शैतानी ताकत जाग जाएगी। नहीं, मुझे ये सब नहीं पता था। ये तो कब्रिस्तान में माया और रेखा नाम की माँ बेटी ने मंगवाया था मुझसे। इस किताब की सारी सच्चाई भी मुझे नहीं पता है। अरे ये माया जाल था, वो गांव के सभी व्यक्तियों को फंसाती है, और अगर मैं सही वक्त पर ना आता तो वो तुम्हें भी मार देती और पूरे गांव में मौत की तांडव करती। आज बाल बाल बच गया। चल यहाँ से, ज्यादा समय यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तभी माया और रेखा प्रकट होती हैं। पंडित रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकता है। ये किताब मुझे दे दे और चला जा यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम दोनों तो आत्मा हो और तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे वो तंत्र विद्या की किताब चाहिए। नहीं, मैं खुद की जान खतरे में डाल सकता हूँ, पर पूरे गांव की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मैं तुम्हें ये तंत्र विद्या की किताब कभी नहीं दूंगा। रेखा हमला करती है। तभी पंडित एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे माया और रेखा का शरीर जलने लगता है। नहीं, तुम पंडित ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं फिर आऊंगी और ये किताब हासिल करके रहूंगी। इतना कहकर माया और रेखा वहाँ से गायब हो जाती हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? यहाँ कोई भी इंसान को आना मना है। मामा, आपसे क्या छुपाना? आप तो जानते हैं हमारे भाई और भाभी बड़ी मुसीबत में थे। उन्होंने कहा था इसी कब्रिस्तान में राजा ने एक धन छुपाया है। मैं वही धन लेने आया था। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? अरे तुम्हारे माता पिता ने पहले ही इतने सारे धन, जेवर और जमीन छोड़कर गया है, फिर तुम्हारे ऊपर कैसा कर्ज? और यहाँ कोई राजा ने धन नहीं छुपाया है। तुम्हारे भाई ने तुमसे झूठ बोला। लेकिन वो जमींदार आकर मेरे भाई को धमकी दिया कि 2 दिन में वो पैसे नहीं देगा तो वो भाभी को उठा करके ले जाएगा। सच में तुम्हारा भाई और भाभी इतना लालची हो सकता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अरे उसने खेल खेला है तुम्हारे साथ। आप क्या कह रहे हैं मामा? तुम चलो मेरे साथ। तेरे माता पिता पूरे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत धन जोड़ा है। वो लोग तुम्हें मार कर वो सारा धन हड़पना चाहते होंगे, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। नहीं, भैया भाभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर तुम चलो मेरे साथ। पंडित मोहन को लेकर विष्णु के पास जाता है। वहीं घर के अंदर विष्णु और मीना हंस हंस के बातें कर रही थी। मीना, अब तो मोहन हमेशा हमेशा के लिए मर गया होगा। हाँ जी, कितने गांव वालों की लाश उठी है, अब बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। वह भी मर चुका होगा। अब माँ जी का जितना भी जेवर है और ये जमीन, घर सब हमारा हो गया। हाँ, अब हम इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं और हमारे भाई को पता भी नहीं है कि वो गया है धन लाने। अरे वहाँ कोई धन भी नहीं है और न ही हमारे पास कोई कर्जा है। अरे ये तो बस हमने ये जमीन और घर और जेवर रखने के लिए ऐसा नाटक किया था। तभी मोहन गुस्से में विष्णु के सामने जाता है। भैया भाभी, आप दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आप दोनों ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला। अगर आप लोगों को धन और जेवर चाहिए था तो आप पहले एक बार मुझसे कहकर देखते, मैं खुशी खुशी धन और जेवर दे देता।
लेकिन आपने मेरा विश्वास तोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। सच में विष्णु, तू एक बड़ा भाई होकर इतना घिनौना काम करेगा, मुझे भी यकीन नहीं था। शुक्र है कि मैं मोहन को सही सलामत बचा लिया। मामा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। माफी क्यों मांग रहे हो जी? हमने मेहनत किया है और हमने ये सारा धन बचा के रखा है, तो ये हमारा ही है। हम इसे पाने के लिए जो भी किए उसमें हमें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। मेरी बहन ने एक वसीयत बनाकर मुझे दिया था कि अगर दोनों भाई में झगड़ा हो तो मैं वो वसीयत मोहन के नाम कर दूंगा। अब कानूनी तौर पर मोहन को वो वसीयत मिलेगी, जिससे कि जितने भी जमीन और जेवर हैं मेरी बहन की, सब पर मोहन का बराबरी का अधिकार होगा। मोहन, चलो, अब तुम्हें इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे जब तक तुम्हारा बंटवारा ना हो जाए। मोहन रोते हुए वहाँ से चला जाता है और पंडित के साथ रहने लगता है। कुछ दिन में बंटवारा होने के बाद दोनों भाई में बराबर बराबर सभी चीजें बांट दी जाती हैं और गांव की एक अच्छी लड़की देखकर शादी करके मोहन खुशी खुशी रहने लगता है।